हेलो दोस्तों। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस यानी कि विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है हेग नीदरलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, पेरिस फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। आइए जान लेते हैं विश्व धरोहर दिवस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर्स, यानी कि अतीत जटिल और भविष्य विविध भविष्य, ये इसकी थीम रखी गई है। आप थीम को विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में थीम पूछ लिया जाता है। इसकी शुरुआत की थी आईकोमोस ने वर्ष 1982 में। आईकोमोस यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसने इसकी शुरुआत की थी। और वर्ष 1983 में यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने इसको मंजूरी दी थी। विश्व धरोहर स्थल कौन से होते हैं? ऐसे स्थान जिनको यूनेस्को द्वारा विशिष्ट सांस्कृतिक एवं भौतिक महत्व के कारण सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि यूनेस्को कुछ स्थानों को उनकी सांस्कृतिक और भौतिकी के आधार पर, यानी कि उनकी संरचना के आधार पर सूचीबद्ध कर देता है और उन्हीं स्थलों को बोला जाता है विश्व विरासत स्थल। आइए भारत में कितने स्थल देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। 38 में से 30 सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी और हम्पी, ये सारे के सारे सांस्कृतिक श्रेणी में रखे गए हैं। 7 प्राकृतिक श्रेणी में रखे गए हैं, जिनमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। और एक है मिश्रित श्रेणी में, वो राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये थे हमारे विश्व धरोहर स्थल। वर्ष 2019 में 38वां विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था जयपुर शहर को, और इसको सांस्कृतिक श्रेणी में रखा गया था। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में शांति स्थापित करना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहती है। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके द्वारा शुरू की गई पहलों की बात करें तो यूनेस्को की पहली पहल है मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम, यानी कि मैप। ये इसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है। विश्व धरोहर कार्यक्रम, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, रचनात्मक शहरों का नेटवर्क तथा एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस से इन डेंजर, ये सारी की सारी पहलें यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई है। आईकोमस की बात करें तो आईकोमस यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की स्थापना भी इसी वर्ष की गई थी और यह एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय भी पेरिस फ्रांस में स्थित है। यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय भी पेरिस में है और आईकोमस का मुख्यालय भी पेरिस में है। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। प्रश्न है, यूनेस्को के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यूनेस्को का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में नहीं बल्कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब आइए बात कर लेते हैं उस प्रश्न की जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। वो भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मैंने पूछा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि हेग नीदरलैंड। द हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।